केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुए अभी 3-4 ही दिन हुए थे और फिर से आफत की बारिश केदार घाटी में शुरू हो गई, जिसके कारण केदारनाथ धाम सहित चारों धामों के जो यात्रा मार्ग है उन मार्गों पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच में एक बार फिर जहां पे पिछली बार बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर फिर से ऊपर से पत्थर और बोल्डर आने लगे। केदारनाथ धाम की यात्रा इसीलिए रोकी गई है ताकि जो यात्री है वो सुरक्षित रहें। केदारनाथ धाम के लिए जो श्रद्धालु पहुंचने वाले गौरीकुंड सोनप्रयाग में करीब 5-6 हजार श्रद्धालु रुके हुए हैं, जबकि प्रशासन लगातार ही यात्रियों से अपील कर रहा था कि आप 10 सितंबर के बाद ही यात्रा पर आए। उसके बावजूद भी बहुत सारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल पड़े और रास्तों में जहां तहां यात्री अभी फंसे हुए हैं। आप ये देखिए, चीरबासा में भी लैंडस्लाइड हुआ है जहां पर पिछले दिनों भी भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था। रास्ते पूरी तरह अभी सही हुए ही नहीं थे कि फिर से एक बार जो बारिश है उसने अपना विकराल रूप से बारिश बहुत ही ज्यादा तेज मात्रा में होने लगी, जिससे आप सामने की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था और अभी भी यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में पत्थर बोल्डर आए और कई सारे यात्री जो यात्रा मार्ग है वहां पे फंसे हुए थे, जिन्हें एक एक करके वहां से निकाल दिया गया। हालांकि दोस्तों, पिछले दिनों जब बादल फटा था उस तरह की परिस्थितियां अभी यात्रा मार्ग पे नहीं है। अभी यात्रियों को जो है पूरी तरह से सुरक्षित, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। कोई भी यात्री यात्रा मार्ग पे नहीं है, क्योंकि पहले जो बादल फटा था वो ज्यादा मात्रा में फटा था और अभी जो रास्ते हैं ये रास्ते फिर से बन चुके हैं। तो अभी यात्रा फिलहाल बंद है और इसी कारण से यात्रा बंद है कि लैंडस्लाइड कब हो जाए पहाड़ों में इसका कोई भरोसा नहीं है। जब तक मौसम साफ पूरी तरह से नहीं हो जाता और खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता तब तक जो है यात्रा की शुरुआत नहीं की जाएगी। और यात्रा में जब ऊपर से जब पत्थर बोल्डर आते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता और ऐसे में बहुत ही भारी मात्रा में कहीं न कहीं ऐसे पत्थर आ जाते हैं जो यात्रियों के ऊपर गिरने का डर हमेशा बना हुआ रहता है जब मौसम खराब हो। तो ऐसे समय में यात्रा को रोका जा रहा है। तो जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर है सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखिए। जब मौसम ठीक हो जाएगा तब सभी श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जाने दिया जाएगा। किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी, मगर जो माहौल है अभी जो भारी बारिश के कारण बिगड़ा है, एक बार फिर से मौसम खराब हुआ है जिसके कारण ही यात्रियों को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़, इस बार बहुत ही ज्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ। बड़े बड़े पहाड़ जो है टूट कर गिरे, जिसके कारण जो श्रद्धालु है उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना इस बार करना पड़ा। हालांकि दोस्तों, इस टाइम तक तो जो मौसम है पूरी तरह से साफ हो जाता है। सितंबर का महीना लगते ही केदार घाटी पूरी 4 धाम यात्रा के जो मार्ग है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, मगर इस बार कोई भी मार्ग सुरक्षित नहीं है और बारिश जो है लगातार हो रही है। बारिश इस बार लेट है और जो 4 धाम यात्रा मार्ग है उनमें कहीं न कहीं लैंडस्लाइड की खबरें रोजाना आ रही है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु यात्रा पर हैं उन्हें इन जो रास्ते हैं, जो पहले जो टूटे थे रास्ते, इन रास्तों को जो फिर से बनाया गया उसके बाद में भी कई जगहों पर जो पुनर्निर्माण कार्य है वो भी अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो रास्ते हैं उनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर पूर्ण हो जाता, आप देख सकते हैं तस्वीरों में रास्ते का निर्माण भी चल रहा है, अगर काम पूर्ण हो जाता तो किसी भी यात्री को केदारनाथ धाम यात्रा के लिए फॉर्म फिल नहीं करना पड़ता। अभी जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सभी को एक फॉर्म भरना होता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर यात्रा के दौरान आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आपके साथ कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार आप लोग स्वयं रहेंगे। तो दोस्तों, जो यात्रा अभी चल रही है, जितने यात्री पहुंच रहे हैं सभी अपनी रिस्क पर यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर भी प्रशासन आपको क्यों रोक रहा है कि इसमें आपको खतरा है? जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है तब प्रशासन आपको अपने आप ही यात्रा पर जाने की अनुमति दे देगा। और आप सभी लोगों से मैं लगातार कहता हूं, अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जब तक मौसम पूरी तरह से साफ न हो
तब तक आप घरों से न निकलिए। जब यात्रा पूरी तरह से चलने लगे, किसी फॉर्म की जरूरत न रहे। जितने भी श्रद्धालु जब नॉर्मल यात्रा चलती है उस प्रकार से श्रद्धालु यात्रा पर आने लगे, उसके बाद में आप घरों से निकलिए। मगर आप देखिए दोस्तों, फिर भी कितने सारे श्रद्धालु अभी यात्रा मार्गों पर हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड में करीब 6-7 हजार श्रद्धालु अभी रुके हुए हैं। वहीं दोस्तों, जो यात्री आ रहे हैं वह लगातार ही पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड, फाटा, सिरसी, गुप्त काशी में कई सारे श्रद्धालु इन 2-3 दिनों में पहुंच चुके हैं, जो कि फिर से एक बार जैसे ही यात्रा शुरू होगी तो रास्ते में आपको बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु के साथ में भीड़ देखने को मिलेगी। मगर अभी जो श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा वह बहुत ही कम श्रद्धालुओं को छोड़ा जाएगा, क्योंकि मार्ग में जो रास्ते हैं वहां संकड़े रास्ते हैं, जिसके कारण श्रद्धालु पूरी तरह से वहां पे पहुंच सके। ऐसे में तो यात्रियों को कम छोड़ा जाएगा। जब यात्रा शुरू हुई थी ऐसे समय में भी बहुत ही कम श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था। मगर केदारनाथ धाम में जो यात्रा है फिलहाल बंद है, और जैसे ही यात्रा शुरू होगी उसकी अपडेट हम आपको दे देंगे। फिलहाल जहां पर भी है सुरक्षित स्थानों पर रहें, और अगर अपने घरों में है तो अभी फिलहाल यात्रा पे न निकले। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।